अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सेहतमंद, मोटा ताज़ा और मुनासिब लंबे कद का हो। तमाम वालिदैन की ऐसी ही ख्वाहिश होती है, लेकिन मौजूदा दौर में ख्वाहिश तो अपनी जगह, लेकिन ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो लवाज़मात हैं वालिदैन उन पर तवज्जो नहीं देते। बच्चा कमज़ोर होने की बुनियादी वजह जैसे ही प्रेगनेंसी की इब्तिदा होती है तो उस वक़्त वालिदा की ग़िज़ा जो है मुतवाज़न नहीं होती। अक्सर उसकी ग़िज़ा में प्रोसेस्ड फूड, केमिकल मिले खाने, फास्ट फूड, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ, बर्गर, शवारमे, चस्का पॉइंट्स और फूड पांडा, इस तरह की ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होने की वजह से बच्चे इब्तदाई उम्र से ही कमज़ोरी और मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि शुरू में माँ का दूध पिलाया जाए। 6 माह के बाद फिर उसे बच्चों को हल्की फुल्की ग़िज़ा यानी फ्रूट्स वगैरह को पीस कर ब्रीक करके दूध में मिक्स करके मिल्क शेक की तरह से वो उन्हें दिया जाए। दलिया वगैरह दिया जाए। अंडे की जर्दी और सफ़ेदी वो दी जाए। और इसी तरह से जब बच्चा बड़ा हो जाए तो शुरू से ही उसका ख़्याल रखें कि उसकी ग़िज़ा में तमाम मुतवाज़न चीज़ें हों, ताकि उसकी नशो नुमा में ज़हनी और जिस्मानी और नफ्सियाती नशो नुमा में किसी तरह की कमी वाक़या ना हो। उसके लिए फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, लस्सी, पनीर, इस तरह से कैल्शियम वाली तमाम ग़िज़ाएँ। फिर थोड़ी देर के लिए बच्चे को मसाज करके हल्की धूप में लेटाएं। इसी तरह से रोज़ाना की ग़िज़ा में रोज़ाना बदल कर मुख्तलिफ़ दालें उसकी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। फिर चावल और मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उसकी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। उसके बाद साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह के 2-4 किस्म के फ्रूट रोज़ाना बदलते रहें, वो इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह से फिर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी शुरू कर दें। और फिर ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके पीस कर दूध में शामिल करके वो इस्तेमाल कराएं। और बच्चे को सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए मौक़े पैदा करें। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती नशो नुमा के लिए, वो ये है कि आप जिस भी मज़हब मसलक से तल्लुक़ रखते हैं उसके मुताबिक इबादत में अपने साथ उसको लेकर जाएं, ताकि बच्चा हर तरह की ज़हनी और जिस्मानी और नफ्सियाती बेहतर और नॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट कर सके और हर तरह की परेशानियों से महफूज रहते हुए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल इंसान बन सके।